नमस्कार। बाबा राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। अब नए खबरों से रूबरू होते हैं। ईसीआरकेयू का केंद्रीय परिषद का बैठक का आज दूसरे दिन रेल कर्मियों की समस्याओं को लेकर हुई गंभीर चर्चा। चरणबद्ध आंदोलन के लिए युवा और महिला रेल कर्मी आगे आए। एसएनपी श्रीवास्तव संगठन में अनुशासन की परंपरा बनाए रखेंगे। डीके पांडे। इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन ईसीआरकेयू की 29वीं केंद्रीय परिषद की बैठक का समापन समस्तीपुर स्थित मंडल सभागार में 21 दिसंबर को रेल कर्मियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न चरणों में आंदोलन करने के प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता ईसीआरकेयू के अध्यक्ष डीके पांडे ने किया तथा संचालन महामंत्री एसएनपी श्रीवास्तव ने किया। औपचारिक शुरुआत करते हुए अध्यक्ष डीके पांडे ने संगठन को एकजुट और शक्तिशाली बनाए रखने के लिए अनुशासन बनाए रखने को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि ईसीआरकेयू शुरू से ही समर्पित भाव के साथ रेल कर्मियों के अधिकारियों की लड़ाई में आगे रहा है और इस परंपरा को बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी आज के नेतृत्व पर है। बैठक में महामंत्री एसएनपी श्रीवास्तव ने ईसीआरकेयू AIRF द्वारा विभिन्न फोरम पर उठाए गए मुद्दों पर मांगों की जानकारी रखी। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों को रेल कर्मियों की आवासीय समस्याओं को केंद्रीय पदाधिकारियों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने की बात रखी ताकि उचित समाधान के लिए त्वरित गति से उच्च अधिकारियों को भेजा जा सके। बैठक में महामंत्री के मुख्य प्रस्ताव पर अपने विचार रखते हुए अपर महामंत्री मोहम्मद जियाउद्दीन ने कहा कि वर्तमान में देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। बेरोजगार युवक जीवन यापन के लिए नौकरी के लिए दर-दर भटक रहे हैं, अपने भविष्य के अंधकार दूर करने के लिए मांग उठा रहे हैं और सरकार उन पर लाठियां बरसा रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा है। सरकार की नीतियां कुछ धनपतियों के हितों के संरक्षण में लगी है। उन्होंने उपस्थित सदस्यों से इसके लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कार्य योजना तैयार करने की बात रखी है। इसके बाद केंद्रीय कोषाध्यक्ष ओपी शर्मा ने यूनियन का लेखा जोखा रखा। बैठक के सामान्य सेशन में शाखाओं के लिए शाखा सचिव तथा केंद्रीय परिषद सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र के रेल कर्मियों की विभिन्न समस्याओं पर खुले रूप से चर्चा किया। अध्यक्ष एवं महामंत्री ने इन समस्याओं के प्रति मंडल महाप्रबंधक तथा रेलवे बोर्ड स्तरीय बैठकों प्रशासन के साथ चल रहे मुद्दों पर प्रगति प्रस्तुत किया। इस समस्याओं में प्रमुख रहे रेलवे आवासों और कॉलोनियों में की समुचित प्रबंधन व्यवस्था करने, सड़कों और जल निकासी व्यवस्था में सुधार, रेलवे अस्पतालों में समुचित इलाज व्यवस्था तथा जीवन रक्षक दवाइयों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने, नाइट पेट्रोलमैन के लिए रक्षक संयंत्र उपलब्ध कराने, ट्रैक मेंटेनर के लिए सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त गैंग लॉन्च बनवाने तथा LDCE ओपन टू ऑल से संबंधित फेडरेशन द्वारा रखे प्रस्ताव पर सहमति बनाने और उनको 4200 ग्रेड पे के साथ पर्यवेक्षक पद तक की पदोन्नति सोपान की स्वीकृति प्रदान करने, रनिंग कर्मचारियों को 4200 तथा 4600 ग्रेड पे देने तथा मिनिमम किलोमीटर का भुगतान निश्चित करने, जोखिम भरे कार्य करने वाले सभी विभागों के कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने, रात्रि भत्ते के एरियर का भुगतान करने एवं 43,600 वेतनमान के ऊपर के कर्मचारियों को पूर्ववत प्रक्रिया के अनुसार भुगतान करने, स्टेशन मास्टर के पैनल रूम को वॉशरूम युक्त करते हुए वातानुकूलित करने, सभी विभागों के तकनीकी कर्मचारियों को आधुनिक संयंत्र मुहैया कराने, बैटरी आपूर्ति प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को बैटरी के बदले प्रति माह बैटरी भत्ता देने, रेलवे कॉलोनियों में रेलवे सामुदायिक भवन सुविधायुक्त करने, पॉइंट्समैन को 4200 तक पदोन्नति सोपान प्रदान करने, महिला कर्मचारियों के लिए उनके कार्यस्थल पर अलग से वॉशरूम युक्त विश्राम कक्ष उपलब्ध कराने के मुद्दे प्रमुख रहे। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें जिससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।